जय हिंद। दोस्तों, आप सभी लोगों का यहाँ पे बिहार SIPT का प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे चलाया जा रहा है। ये आपका सेट नंबर देखा जाए तो सेट नंबर 18 है। इसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि आपने 50 में से कितना स्कोर किया है। रही बात करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर आपको सामने अपलोड किया जाता है 40 क्वेश्चन के साथ। तो करंट अफेयर भी आप शुरू से अंत तक देखा कीजिए। अगर आपने सारा वीडियो नहीं देखा है तो करंट अफेयर का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से आप जाकर के सारा वीडियो करंट अफेयर का देख पाएंगे। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। क्या है पहला प्रश्न, देखते हैं। बिहार के समाचार पत्रों के संदर्भ में कौन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिहार का प्रथम भोजपुरी समाचार पत्र भोजपुरी एक्सप्रेस था। ये आपका ऑप्शन असत्य है। देखिए, बिहार का जो प्रथम हिंदी दैनिक पत्र था वो सर्वहितैषी था, जो 1832 में आया था। ठीक है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिमी हिमालय में स्थित है। वो कौन से राज्य में स्थित है, बताइए। तो ये देखा जाए तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आंसर आपका दूसरे का ए हो जाएगा। फूलों की घाटी चमोली जिला में स्थित है। नंदा देवी जैवमंडल क्षेत्र उत्तराखंड में स्थित है। अगर हम बात करें नौकरेक के बारे में, तो नौकरेक जैवमंडल आपका मेघालय में स्थित है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजगीर के गिरधकूट पर्वत एवं रत्नागिरी पर्वत के बीच कौन सी सेवा संचालित है? तो उस सेवा का नाम याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आकाशीय रज्जु पथ, यानी रोपवे सेवा आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम गैर अंग्रेज मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सर सैयद फजल अली, यानी देखा जाए तो चौथे का उत्तर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। बात करेंगे कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ कब था, तो 1916 में किया गया था। 1916 में इसका पटना उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? पटना नगर निगम की स्थापना देखा जाए तो 15 अगस्त 1952 को इसका स्थापना किया गया था। बिहार राज्य भूमि सुधार एक्ट 1950 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि ऐप्स में शामिल है, बताइए। ऐप्स में शामिल है क्या? तो ऐप्स में देखा जाए तो पक्षी शामिल है। आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए, बात करेंगे हम संघ का डेटा, तो इसमें 13 वर्ग होते हैं जिसमें पक्षी वर्ग भी होते हैं। पक्षी समतापीय जीव होते हैं। इसका शरीर पंखों से ढका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कहता है डैश अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया है। चलिए 7वें का उत्तर बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को राजधानी बनाया और पुनः दिल्ली लाया था। बात करेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक मुस्लिम शासकों में सबसे विवादित शासक था। ये मुस्लिम शासकों में सबसे विद्यमान शासक भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसके या फिर उसकी डैश से प्राप्त होते हैं, यानी किससे प्राप्त ये किए जाते हैं? तो देखा जाए तो माता से प्राप्त किए जाते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या देखा जाए तो कितना है? 46 हो जाएगा। बात करेंगे कि प्रत्येक संतानों को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से यानी माता से तथा दूसरा शुक्राणु द्वारा पिता से पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस ऊतक से यानी ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? चलिए बताइए, इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी स्क्लेरोकाइनमा आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में लाल सेना MCC का गठन कब हुआ? तो इसका गठन देखा जाए तो 1971 में किया गया था, यानी आंसर आपका देखा जाए तो बी हो जाएगा। बिहार के सहारा प्रखंड भोजपुर में 1967 में MCC के प्रथम यूनिट की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला देखा जाए तो अंशु जमसेम्पा हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा।
एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति शेरपा तेंजिंग तथा सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड का द्वारा था, न्यूजीलैंड का था। और बात करेंगे शेरपा तेंजिंग, तो ये भारत के हैं, ठीक है। 1953 में ये किया गया था। अगला है कि डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परमाणु पदार्थों के अविभाजित कण आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे हम कि यहाँ पे जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज के निर्माण में संसार का कौन सा देश अग्रणी है। तो संसार का देखा जाए तो आपका भारत हो जाएगा, यानी 13 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। बात करेंगे यूएसए, तो हॉलीवुड फिल्म गुणवत्ता में अग्रणी है, यानी यूएसए आपका हॉलीवुड से संबंधित है। भारत बॉलीवुड फिल्म निर्माण में अग्रणी है, सबसे अधिक फिल्म भारत में ही बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर को संस्कृत नगरी घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए बताइए, इसका सही आंसर 14 का देखा जाए तो आपका राइट आंसर ऋषिकेश को हो जाएगा, यानी सी उत्तर हो जाएगा। देखिए ऋषिकेश में ही प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला गंगा नदी पर स्थित है। ऋषिकेश पर्यटन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कहता है श्यामला गोपीनाथ समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया। तो इसका उद्देश्य याद रखिएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय लघु बजट यानी बचत कोष की ढांचे की समीक्षा के लिए ये आपका समिति का गठन किया गया था। 15 का देखा जाए तो उत्तर आपका बी उत्तर हो जाता है। अगला है कि गुरु गोविंद सिंह की महानता किसमें निहित है। तो गुरु गोविंद सिंह की महानता पूछा गया है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। देखिए गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम 10वें गुरु थे। उनका जन्म पटना साहिब में 1666 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, देख लेते हैं 17 नंबर कि बौद्ध गाथाओं में हाथी किसका प्रतीक है। तो देखिए आपका उत्तर ए हो जाएगा, बुद्ध के जन्म का हो जाएगा, यानी 17 का उत्तर देखा जाए तो ए हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे गृह त्याग, तो घोड़ा से प्रतीक आपका चिन्ह माना जाता है। ज्ञान बोधि वृक्ष यानी पीपल। बात करेंगे वही मृत्यु, तो आपका यहाँ पे स्तूप हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बीजापुर का गोल गुंबज किस स्थापत्य कला का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आदिल शाह स्थापत्य कला का हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। बीजापुर कर्नाटक का गोल गुंबज भारत का सबसे बड़ा गुंबज माना जाता है। चलिए बताइए 19 का उत्तर देखा जाए तो आपका उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा, बहादुर शाह प्रथम आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे कि रंगीला बहादुर शाह यानी रंगीला बादशाह बहादुर शाह 1719 से 1748 को इसका शासनकाल कहा जाता है। अगला है कि महान साहित्यकार वाक्पति और भवभूति किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यशोवर्मन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग इसको याद रखिएगा। देखिए हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट नामक प्रसिद्ध कवि रहते थे, ये सभी को पता ही होगा। बाणभट्ट हर्षचरित्र कादंबरी के रचयिता भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सीले पॉइंट किस खेल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो ये देखा जाए तो इसका उत्तर क्रिकेट हो जाएगा, यानी 21 का उत्तर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व विभाग का जो प्रभारी था वो कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा टोडरमल, यानी 22 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। देखिए अकबर के दरबार में टोडरमल भू राजस्व मंत्री था। इसने दरअसल यानी देखा जाए तो 10 साल व्यवस्था लागू कराया था। कब? तो 1580 में। राजा मान सिंह अकबर का प्रधान सेनापति भी था, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी। तो स्थायी सेना देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। आंसर आपका 23 का सी उत्तर हो जाएगा। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था, जो 1990 से 26 के बीच में ये इसका शासनकाल था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि का उल्लेख करता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुलाबी क्रांति आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे वही लाल क्रांति के बारे में, तो लाल क्रांति का संबंध अनाज उत्पादन से होता है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन में संबंधित है। अगला है कि बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मराठा। देखिए केसरी का संपादन मराठा भाषा में तथा मराठा का संपादन अंग्रेजी भाषा में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है, तो आप गीता रहस्य के बारे में भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंटर कमेटी की नियुक्ति किस जांच के लिए हुई है? तो यहाँ पे हंटर कमेटी के बारे में पूछा गया है, तो आंसर आप सी मारिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, यानी जांच उसी के लिए किया गया था। अब देखिए 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन हुआ। इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सदस्य भी शामिल थे। अगला है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसके शासनकाल में स्थानांतरित की गई थी? तो ये किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय में, यानी देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। अब समझिएगा कि राजा जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में भाग लिया और दिल्ली में एक विशाल दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें बंगाल विभाजन को खत्म तथा दिल्ली की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से समझिएगा। सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलने वाली भारत की पर्वतीय रेलगाड़ी कौन सी है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा खिलौना, यानी टॉय ट्रेन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस अवधि में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे? तो देखिए इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा 1964 से 66 के बीच में। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। 64-66 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, 65 वर्ष माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितना है? तो 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द की संशोधन, बताइए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये देखा जाए तो 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। देखिए ये कब किया गया था? तो 1976 के द्वारा भारतीय संविधान प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष अखंडता समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि संसद के किसी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर आरोप लगाया जा चुका हो तो उन आरोपों की जांच कौन करता है? तो उन आरोपों की जांच देखा जाए तो दूसरा सदन यानी आरोपों की जांच करेगा, यानी देखा जाए तो आपका ऑप्शन आपका 32 का बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का उल्लेख भी किया गया है। महाभियोग राष्ट्रपति पर केवल कर्तव्य निर्वाहन नहीं करने पर, संविधान का उल्लंघन करने पर लगाया जा सकता है। अगला है कि भारत की आकस्मिक निधि पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति से खर्च की जाने वाली धनराशि को आकस्मिक निधि कहा जाता है। आकस्मिक निधि, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 267 में किया गया है। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। सौरमंडल में किस ग्रह की ऋतुएं पृथ्वी के समान हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंगल। क्या हो जाएगा? मंगल आपका यहाँ पे माना जाता है। देखिए शुक्र ग्रह के बारे में याद रखिएगा कि इसे पृथ्वी की भगिनी या फिर बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह के पास उपग्रह नहीं है, यह सबसे चमकीला गर्म ग्रह माना भी जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की पूर्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लैंड ऑफ द कंगारू और लैंड ऑफ द गोल्डन किसको कहा जाता है? तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। आगे देखते हैं। विश्व की सबसे शांत सीमा के रूप में विख्यात 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को जोड़ती है? तो देखा जाए तो आंसर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब बात करेंगे यहाँ पे 24वीं समांतर रेखा यानी रेड क्लिफ के बारे में। तो भारत और पाकिस्तान। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती निम्नलिखित में से किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हुगली। हुगली करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, पश्चिमी घाट जूट की सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत लगभग 35% जूट से निर्मित वस्तुओं का विश्व में आपूर्ति करता है। अगला प्रश्न है कि भारत में संवैधानिक सुधार संबंधी माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? तो देखा जाए तो आपका 1918 में किया गया था। आंसर आपका डी हो जाएगा। बात करेंगे कि 1919 में माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार एक्ट पारित हुआ था। इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च श्रेणी का संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त होता है? तो ये देखा जाए तो मकराना हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए, मकराना राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। भारत में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो राजस्थान में ही होता है। सीमेंट उद्योग स्थानीय कच्चा माल पर आधारित उद्योग है। अगला है कि सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्यमान निम्नलिखित में से कौन था? तो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इरेटोस्थनीज हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए, इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता भी कहा जाता है, जबकि भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। हिकैटियस को भूगोल का क्या कहा जाता है? तो जनक कहा जाता है। आगे देखते हैं कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? तो ये ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। आंसर आपका 41 का ए हो जाएगा। अब बात करेंगे हम कि भिलाई स्टील प्लांट जो है ये किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। राउरकेला स्टील प्लांट ये आपका जर्मनी के सहयोग से। दुर्गापुर स्टील प्लांट मैंने अभी बताया ब्रिटेन के सहयोग से। और बोकारो स्टील प्लांट जो आपका झारखंड में है ये रूस के सहयोग से 1968 में बनाया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? चलिए बताइए, इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आंसर आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना 66-71। देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन हुआ कब था? तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम कि तृतीय पंचवर्षीय जो योजना था वो 61 से 66 के बीच में कृषि और उद्योग पर बल दिया गया था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे कि ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वो क्या कहलाती है? तो वो देखा जाए तो गर्म मुद्रा कहलाता है। आंसर आपका 43 का डी हो जाएगा। गर्म मुद्रा की अंतर्राष्ट्रीय मांग अधिक होती है। अधिक लाभ जहां हो वहां गर्म मुद्रा पलायन कर जाता है। अगला कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम की एक उपयोजना थी? तो आंसर आपका समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हो जाएगा। आंसर आपका 44 का डी हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस घटक ने भारत की विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। रुपए का अवमूल्यन, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विदेशी विनिवेश और रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका 45 का आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? देखिए, नैनीताल के बारे में पूछा गया है तो आप उत्तराखंड मारिएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। वही हम बात करें बुलर झील तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। डल झील जम्मू कश्मीर में। और नागिन शेषनाग मतलब देखा जाए तो नागिन शेषनाग या फिर नागनागी से संबंधित कोई भी आए तो आप मारिएगा जम्मू कश्मीर। मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं। तो आंसर आपका एक एक्स क्रोमोजोम होते हैं। आंसर आपका यहाँ पे 47 का ए हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, यानी अगला प्रश्न कहता है 48 कि संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर कैबिनेट मिशन प्लान हो जाएगा, यानी सी आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। वॉलीबॉल की टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी वॉलीबॉल की टीम में देखा जाए तो 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, आखिरी और 50 नंबर कहता है कि वन डे वंडर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सुनील मनोहर गावस्कर हो जाएगा। आंसर आपका देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, आप सभी लोगों का यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने 50 में से कितना स्कोर किया है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।